हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस, मंडे के दिन निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और मंडे के लिए हमने कुछ इंट्राडे के स्टॉक्स फाइंड किए हैं, उसे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीकली एनालिसिस। ठीक है, पूरी वीक का व्यू क्या रह सकता है। ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली हॉलीडे है और उसके बाद में आपको पता ही है 25 को क्रिसमस है, तब भी छुट्टी होगी। तो पूरे वीक का व्यू क्या रहेगा, पहले उस पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कल का व्यू। ठीक है, मंडे का व्यू इंट्राडे के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो भी पर्सन ने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, आप हमारी जो चैनल है वहां जाके आप देखिए। वहां पर आपको सारा डिटेल एनालिसिस हमने लास्ट संडे को वीडियो पोस्ट करके समझा दिया था। पर बायर है वो विक है। ठीक है, सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, सेलर एक्टिवेट हुए। और हमारा जो टारगेट था, एग्जैक्ट ये टारगेट था 23,873 का, वो हिट हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये था। तो देखिए, ऑलमोस्ट मतलब यहाँ तक तो आ चुका है। तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे टारगेट था, तो जिस भी पर्सन ने स्विंग ट्रेड लिया होगा यहाँ पे काफी अच्छा पैसा बना होगा। ठीक है, अब ये देखिए मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस मंथ हाई को ब्रेक किया, प्रीवियस मंथ हाई को। इसके बाद ये यहाँ तक आ चुका है, तो इसने काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझनी है ट्रेडिंग की। अब क्या होगा कि वो सडन इतना तो गिर चुका है। अब ये देखिए, इसका जो हाई था वो था 24,537। ठीक है, 24,537 मतलब 500 पॉइंट्स अप साइड में। और इसने लो लगाया 24,537। ठीक है, 23,537। और इसका हाई था 24,537। मतलब एग्जैक्ट 1,000 पॉइंट का इसने डाउनफॉल दिया है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, मतलब आप ये कैलकुलेट करके भी देख सकते हो तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 1,000 पॉइंट का यहाँ पे इसने एक डाउनफॉल दिया है एंट्री हमारे एज पर सेटअप के हिसाब से। ठीक है, तो स्विंग ट्रेड में डेफिनेटली काफी अच्छा पैसा बना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कल क्या करना है। तो सबसे पहली चीज, जो भी इक्विटी में स्टॉक्स बाय सेल कर रहे हैं, उनको अभी यहाँ पर कोई भी स्टॉक्स में बाय सेल नहीं करना है, बिकॉज अभी भी मार्केट अच्छा नहीं है। ये हमने कई दिनों से रिपीटली समझाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अभी जैसे कि यस, तो यहाँ पर ये जो था, ये इसका प्रीवियस मंथ, ये इसका लोअर जोन था। ठीक है, ये जो मतलब हमने एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था, वापस करते हैं। ये इसका लोअर जोन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये डाउन ट्रेंड है। ये ब्लैक जो डॉटेड लाइन है, इसको आप अभी इग्नोर कीजिएगा बिकॉज वो इंट्राडे के हिसाब से है। ठीक है, तो देखिए डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 27 सितंबर, यहाँ से इसने लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो ये जो लोअर हाई है, इसके ऊपर कोई भी एक बायर ने अच्छे से क्लोजिंग नहीं दी, इसके लिए हम स्विंग ट्रेड अवॉइड कर रहे थे। अब ये देखिए, इसका रिजल्ट क्या आया, ये वापस नीचे आ गया। ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या होगा, अब ये यहां तक पुल बैक करेगा। ठीक है, ये पुल बैक करेगा, लेकिन इसको वापस नीचे आना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस अप नहीं जाएगा, क्या करेगा, पुल बैक करेगा, इसके बाद नीचे आएगा। तो जब तक इसको प्रॉपर कंफर्मेशन हमें नहीं मिलेगा, ये जैसे पुल बैक करेगा 200-300 पॉइंट, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा। इसके बाद ये जब ये अपना लोअर हाई यहां पर ब्रेक करेगा, उसके बाद हम स्विंग ट्रेड में एंट्री लेंगे। तब तक आपको स्विंग ट्रेड के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, अगर ये वापस सपोज के यहाँ पर इसने ये बनाया है, ठीक है, लोअर हाई, यहाँ से ये पुल बैक करता है, फिर वापस नीचे गिर गया, तो ये कंटिन्यूशन ही हुआ है। ठीक है, खाली इसने पुल बैक दिया था लोगों को फंसाने के लिए। तो मार्केट ऐसे ही ट्रैप करता है, तो ऐसे ट्रैप से आपको बचना है। और आपके जो पैसे हैं जो स्टक नहीं हो जाए, उसके लिए आपको स्विंग ट्रेड आपको अभी अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि जब भी स्विंग ट्रेड का एक्टिवेशन होगा, डेफिनेटली हम खुद भी पोस्ट करेंगे, बिकॉज स्विंग ट्रेड टेंशन फ्री ट्रेडिंग होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये है, अब यहाँ पे इसका लोअर आई, मैंने आपको ये पूरा डिटेल समझा दिया। अब पूरे वीक का क्या व्यू रह सकता है। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम आपको एक एक ड्रॉ करके दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर इसका प्रीवियस मंथ हाई क्या है, 24,537। और इसने लो क्या लगाया है, 23,537।
मतलब ये 1000 पॉइंट की स्पेस है। इसका मतलब सिंपल है। अगर ये मंडे के दिन गैप अप होता है 100-200 पॉइंट्स, ठीक है, तो ये कहाँ तक गैप अप हो सकता है वो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इसने एक जोन बनाया है 15 मिनट्स के हिसाब से। अब ये गैप अप होगा तो ये गैप अप इसी रेंज के आसपास होगा, ठीक है। ये जो रेंज है ना 287 पॉइंट्स, ये इसके आसपास ही गैप अप होने वाला है। इसके इन बिटवीन गैप अप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जोन का सपोर्ट है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ के आसपास यही एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो सकती है। इसके बाद क्या है कि जो भी गैप अप या गैप डाउन होगा, ठीक है, सपोज गैप अप होता है, डेफिनेटली गैप अप होने के चांस ज्यादा है। वो हम आपको ऐसे बता सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट, ठीक है, जैसे भी आप गूगल पे लिखोगे मनी कंट्रोल ग्लोबल मार्केट इंडाइसिस, तो डाउ जोन्स, S&P 500, नास्डाक, सबने 1-1% का अप मूव दे दिया है, ठीक है। 1-1% का अप मूव दिया, 33 पॉइंट्स, ठीक है, आधा परसेंट के आसपास उसने अच्छा क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे देखो इसने क्लोजिंग दिया है 23,769, ठीक है। अब ये देखिए एग्जैक्ट इसके आसपास ही आया, ठीक है। तो ये इसके इन बिटवीन कहीं पे गैप अप ओपन होगा। इसके बाद हमें ट्रेड कैसे करना है इंट्राडे का, देखो यहाँ पर हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये इसका 15 मिनट का जोन है एज पर बिफोर मार्केट एनालिसिस। अब क्या करना है कि कल जब मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होगा, तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेंज को नोट डाउन करेंगे, हायर लो हायर हाई जो भी बनेगा वो, ठीक है। और जो भी पर्सन हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि इसका जो स्विंग ट्रेड है, हमारा ये जो व्यू था, उसका स्विंग ट्रेड हमने हमारी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट किया था। आप ये देख सकते हो। यस, निफ्टी स्विंग ट्रेड इन इंडेक्स पर लॉट मैक्स लॉस 900 रुपए और मैक्स प्रॉफिट 4000 रुपए का प्रॉफिट था। ये ऑलरेडी हमने प्लान करके दे दिया था, बिकॉज की नेक्स्ट वीक क्रिसमस है, तो यहाँ पर ये साइडवेज जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर सकता है, साइडवेज भी जा सकता है। तो यहाँ पर ये इसकी जो रेंज बनेगी, इस रेंज का हाई और लो हमें मार्किंग करना है। इसके बाद अगर ये हाई साइड ब्रेकआउट देगा, ठीक है, इस रेंज का हाई ब्रेक करेगा, जहां पर भी गैप अप होगा वो हम हमारी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। तो यहां से हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो इस रेंज का लो, वो क्या रहेगा, वो रहेगा 23,881, ठीक है। ये है हमारे टारगेट अपसाइड के लिए फर्स्ट टारगेट। और सेकेंड टारगेट रहेगा 24,000 का, ठीक है। ये रहेगा हमारा 24,000 का सेकेंड टारगेट, और ये रहेगा हमारा थर्ड टारगेट। डेफिनेटली इतना बड़ा मूव पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये अपसाइड के 3 टारगेट मार्किंग किए हैं। लेकिन अब कल के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है और इसके ये जो रेंज होगी उसका लो ब्रेक होगा, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, वो टारगेट रहेगा प्रीवियस वीक लो। प्रीवियस वीक लो क्या है, अब ये प्रीवियस वीक लो मतलब अब मंडे से जब नया वीक स्टार्ट होगा, तो ये जो करंट वीक चल रहा है, ठीक है, इसका मंडे से फ्राइडे का हाई और लो, तो इसका लो क्या है, लो है 23,537, तो ये रहेगा हमारा टारगेट, ठीक है, 23,537। तो ये रहेगा टारगेट हमारा डाउन साइड के लिए। तो ये है अभी डेफिनेटली डाउन साइड में, क्योंकि डेफिनेटली गैप अप होने के चांस ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हमारा व्यू अभी थोड़ा सा बुलिश है। तो यहाँ पर ऐसे ट्रेड करना है। लेकिन क्या है कि डेफिनेटली नेक्स्ट वीक थोड़ा सा साइडवेज भी जा सकता है, ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली क्रिसमस है और छुट्टियों का त्योहार है इसके लिए, ठीक है। तो वहां पे हॉलीडे ये रहने वाला है। तो ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज वापस आपको गाइड कर देते हैं। जैसे कि हम ये डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर जाकर जब आप 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखोगे, एग्जैक्ट सपोर्ट लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये 50 को निकाल देते हैं, ठीक है। और ये देखिए एग्जैक्ट मतलब इसने क्या किया है, लास्ट टाइम भी ये जो 200 मूविंग एवरेज थी, यहीं से इसने बाउंस बैक दिया, पुल बैक दिया, वापस ये 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे टच किया है। इसके लिए यहाँ पे इसकी इफेक्ट दिखने मिलेगी। 200 मूविंग एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए 200 मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट मानी जाती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 3 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स, ठीक है।
कोई भी स्टॉक्स अगर 200 मूविंग एवरेज पे टच करता है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक्स, इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, इसके लिए यहाँ पे 110% इफेक्ट है, जो मतलब अप मूव देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा पुल बैक तो आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। ये देखिए अब इसने क्या किया है, एग्जिट थोड़ा सा टच रह गया है इसका, ठीक है, पर ऑलमोस्ट इसने भी यहीं से देखो, अब इसने, अब बैंक निफ्टी ने क्या किया था, यहीं से पुल बैक करके अब गया था, ये वापस यहीं पे इसके आसपास आ चुका है। तो सेम देखिए बैंक निफ्टी का भी व्यू हमारा सेम है, जैसे निफ्टी का हमने ड्रॉ करके दिखाया। ये प्रीवियस मंथ हाई और प्रीवियस मंथ लो, ठीक है। तो इसकी जो रेंज बनी है, इसमें भी सेम, इसका जो गैप अप है वो कहाँ तक हो सकता है। अब ये देखिए, सिंपल लॉजिक है, ये जो प्राइस है और ये जो गैप है, इसके इन बिटवीन, तो ये जो 590 पॉइंट है, इसके आसपास ये गैप अप पॉसिबल है, ठीक है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन इसके आसपास गैप अप पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस है इसके लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि कल अगर यहाँ पर कहीं पे एक रेंज गैप अप या होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे गैप अप होता है, तो लॉजिक हमने समझा दिया। तो 1 आवर मतलब, ठीक है, 9:15 से लेके 10:15 बजे तक का हाई और लो हमें यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। 1 घंटे तक हमें पहली चीज तो कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। 9:15 से 9:15 टू 10:15 हमें ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। इसके बाद ही हमें कंजर्वेटिव ट्रेड हमें मिलेगा। तो ये जैसे ब्रेक होगा, ठीक है, अप साइड में, तो ये रहेगा हमारा टारगेट 5 to 8, 51248, 51,248, और सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 51,758, ठीक है। ये है हमारे टारगेट बैंक निफ्टी के लिए। और वैसे ही अगर ये इस रेंज का लो ब्रेक होगा, तो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा प्रीवियस वीक लो। प्रीवियस वीक लो क्या है, 50,609, 609, ठीक है। और इसका सेकेंड टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी स्पेस है, वो रहेगा 49,49,789। तो ये है हमारे निफ्टी के बैंक निफ्टी के टारगेट। अब देखिए यहाँ पर गैप अप पॉसिबल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो आईटी सेक्टर है, यहाँ पे जब हमने ये देखा इसमें, तो आईटी सेक्टर का रोल काफी अच्छी दिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें जो मोमेंटम दिखेगी वो आईटी सेक्टर पे दिखेगी, ठीक है। सो इन्फोसिस एंड टीसीएस, इन दोनों पर हम फोकस रखेंगे, ठीक है, इन्फोसिस और टीसीएस। लेकिन इसका भी प्राइस तो गैप अप पॉसिबल है, तो गैप अप जो लाइव मार्केट में जो ट्रेड रहेगा, ठीक है, वो ट्रेड हम हमारी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या है, जब गैप अप और गैप डाउन कुछ भी होता है, तो हमें जो ट्रेड मिलता है वो लाइव मार्केट में मार्किंग करके मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर वो कितना परसेंटेज होगा, वो हम लाइव मार्केट में जो भी होगा वो हम यहाँ पर आपको पोस्ट करके बताएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरे वीक का व्यू पता चल गया होगा, ठीक है, कि मतलब इसने इतना बड़ा व्यू दिया तो कहाँ तक जा सकता है। तो अब फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट्स या क्वेरी रहती है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। So keep focus on learning, keep learning, keep earning, and keep growing. Thank you.